Good afternoon, students. So, we have read our chapter number 5 of book First Flight. So, chapter number 5 is The 100 Dresses Part 1. तो इसमें हमने देखा कि तीन करेक्टर्स मेनली हमने देखे, वेंडा पेंट्रोस्की, मैगी और पैगी. तो वेंडा पेंट्रोस्की जो है वो एक पुअर पॉलिश गर्ल है जो एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है, अमेरिकन टाउन में रहती है, और पैगी और मैडी और बाकी स्कूल के बच्चे जो हैं वो वेंडा पेंट्रोस्की का मजाक उड़ाते हैं कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, कैसे हैं, और वो हमेशा उसका एक ही आंसर होता कि द 100 एंड ऑल लाइंड इन माई क्लोजेट. तो लेकिन वो स्कूल में सिर्फ एक ही ड्रेस डालती थी, ब्लू कलर की, फेडेड ब्लू कलर की जो ड्रेस थी. तो सभी हैरान होते थे कि ये ऐसा झूठ क्यों बोलती है. वेंडा का कोई फ्रेंड नहीं था, कुछ नहीं था, और फिर वो जो है वो अकेली स्कूल आती जाती थी, बस गर्ल्स और बाकी स्कूल के बच्चे इनका उसका मजाक उड़ाते थे. तो अब नेक्स्ट उसके आगे करेंगे. टुडे even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. तो आज कहते कि जब वो स्कूल आने के लिए लेट हो गए तो मैडी खुश थी कि आज उस बेचारी वेंडा का मजाक नहीं उड़ाया. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली. तो एब्सेंट माइंडेडली मतलब कि दिमाग में कुछ और चल रहा है लेकिन काम वो जो है कुछ और कर रही है, मतलब कि मैथ्स के सम सॉल्व कर रही थी. 8 times 8 लेट्स सी. तो कर रही थी 8 times 8. कहती जब देखो. शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से. तो वो जो यही चाह रही थी कि वो एक पैगी को एक नोट लिखे कि उसमें जो है क्योंकि हिम्मत नहीं थी वो पैगी को डायरेक्ट कहे, हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़. कि पैग चलो बंद करते हैं ये सारा गेम, वेंडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं. देन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक. शी डिड स्टार्ट टू राइट स्टार्ट अ नोट टू पैगी. तो फिर अर्थमेटिक की जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म करती है और पैगी को लिखना स्टार्ट करती है. सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. तो अचानक जो है वो यानी कि रुक जाती है लिखते लिखते हुए, और फिर अचानक वो जो है एक तरह से वो बिल्कुल कांप सी जाती है कि इनके कुछ सोच के जो है वो कांप जाती है. शडर्ड मतलब कि थोड़ा कांप जाना, श्रिवल कर जाना. द पिक्चर्ड herself in the schoolyard, a new target, और पैगी एंड द गर्ल्स. तो अपने आप को वो जो है स्कूल यार्ड में वेंडा की जगह अपने आप को खड़ा पाती है जहाँ पर पैगी और गर्ल्स का नया टारगेट था, और वो थी मैगडी. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with. तो पैगी जो है वो फिर उसको खड़ा करके पूछती है कि जो तुमने ड्रेस डाल ली है ये किसकी है, और मैडी बोलती है कि ये पैगी की एक पुरानी ड्रेस है जो कि मेरी मदर ने डिस्गस मतलब कि थोड़े उसमें चेंजेस करके उसको कंसील करके जो है वो बनाई है विद न्यू ट्रिमिंग्स, कि उसकी नई ट्रिमिंग्स वगैरह झालर वगैरह लगा के. सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकग्नाइज इट, ताकि इसकी नई लुक आ जाए और रूम नंबर 13 में कोई उसको पहचान ना सके ये ड्रेस किसकी है. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा. तो कहते अब वो फिर लिखते हुए रुक जाती है क्योंकि अब वो सोचती है कि जब तक पैगी खुद नहीं सोचेगी कि मैं वेंडा का मजाक नहीं उड़ाऊंगी तब तक उसको कोई नहीं रोक सकता. ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे. फिर जो है मैडी जो है वो अपने छोटे बालों में जो है वो हाथ घुमाती है जिससे वो उसके दिमाग में जो भी अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स थॉट्स आ रहे थे उसको दूर भगा सके. वट डिफरेंस डिड इट मेक, कहते इसका क्या फ़र्क पड़ता है. स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट
शी हैड स्टार्टेड। धीरे धीरे जो नोट उसने लिखना स्टार्ट किया था मैडी ने वो फाड़ देती है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी वो। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइट गर्ल इन द होल रूम। और रूम नंबर 13 में पैगी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट। तो वो जो है यही सोचती थी कि पैगी कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। एज फॉर वेंडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल who lived up on Wagons Heights and stood alone in the schoolyard। तो जैसे जहाँ तक वेंडा की बात है तो वो एक ऐसी लड़की है जो वॉगिन साइड पर रहती है और स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी होती है। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती, मतलब बहुत कम बोलती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेज। तो वो तभी बोलती है जब उससे लड़कियाँ उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती हैं। Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings। तो मैडी को याद है कि कैसे वो जो है अपनी एक ड्रेस के बारे में बात कर रही थी जो कि बिल्कुल पेल ब्लू थी, हल्की पीले ब्लू कलर की थी और उसमें झालर वगैरह ट्रिमिंग्स वगैरह लगी थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शैश। और एक उसको याद आता है कि वो कैसे जो है एक ग्रीन कलर की जो है वो ड्रेस बोलती है और उसके पास रेड शैश मतलब मफलर टाइप बोल सकते हैं, स्कार्फ बोल सकते हैं। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। तो वो एडमायर उसको करते हुए कि झूठी मूठी उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम तो पक्का उसमें क्रिसमस ट्री लगती होगी। थिंकिंग अबाउट वेंडा and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest। तो अब वेंडा के और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते सोचते मैडी सोचना शुरू करती है कि इस बार ड्राइंग कंपटीशन और कलर कॉन्टेस्ट में कौन फर्स्ट आएगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। तो गर्ल्स के लिए कॉन्टेस्ट था कि ड्रेसेस के डिज़ाइंस बनाए जाएं और बॉयज़ के लिए था मोटर बोट्स के, मोटर बाइक्स के डिज़ाइंस बनाए जाएं। प्रोबेबली मैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। तो पक्का मैगी ही जो है गर्ल्स में जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स इन द रूम। तो पैगी जो है वो सभी लड़कियों से जो है सुंदर इस रूम में ड्रॉ करती है। एट लीस्ट दैट्स वट एवरीबडी थॉट। कम से कम हर कोई ये सोच रहा था। She would copy a picture in a magazine or some film star's head so that she could almost tell who it was। तो वो जो है मैगज़ीन की एक पिक्चर ड्रॉ कर सकती थी या फिल्म स्टार का फेस जो है, हेड जो है वो ऐसा ड्रॉ करती थी और हर कोई बता सकता था कि ये कौन है। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। तो मैडी तो श्योर थी पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। तो कहते चलो कल तो विनर्स का नाम टीचर ने अनाउंस कर ही देना है। देन दे वुड नो। तो कल हमें पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। तो अगले दिन बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। तो मैडी और पैगी जो है वो स्कूल में जा रही थी पैगी के अम्ब्रेला के नीचे। Naturally on a day like this they didn't wait for Wenda Pentrosky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led the Wagons Heights। तो श्योरली कहते आज तो रिज़ल्ट का दिन है, आज तो हम वेंडा की वेट करके स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहते थे। जहाँ पर वो ऑलिवर स्ट्रीट जो कि रेल रोड के बिल्कुल बहुत दूर था, वॉगिन हाइट्स को वहाँ से रास्ता जाता था, वहाँ पर वेंडा से की जो है वो वेट करती थी। एनीवे दे वॉरेंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। तो कहते चलो आज तो हम कोई चांस ही नहीं ले सकते स्कूल लेट पहुँचने का, आज का दिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। Do you think Miss Mason will announce the winners today? said Peggy। तो पैगी पूछती है क्या तुम सोचती हो कि मिस मेशन जो है वो आज हम विनर का नेम अनाउंस कर देंगी। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन said Maddie। ऑफ कोर्स
यू विल विन पैग। तो मैडी कहती है कि जैसे ही हम अंदर जाएंगे ना वैसे ही हमें पता चल जाएगा, तुम ही जीतोगी पैग। होप सो सेड पैगी ईगरली। तो वो भी बड़ी ईगर होकर कहती है बिल्कुल यही आशा करती हूँ। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड ग्रास्प। तो जैसे ही वो अंदर क्लासरूम में एंटर करती हैं तो वो जो है वो एकदम से रुक जाती हैं और फिर लंबे लंबे सांस लेना शुरू करती हैं। There were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant, lavish designs all drawn on sheets of wrapping papers. तो उस रूम में जो है वो चारों तरफ जो है ड्राइंग्स थी, विंडो सिल पर भी डेजलिंग, मतलब कि हर ब्रिलियंट, हर तरह की ड्राइंग्स जो थी, बहुत ही सुंदर ड्रेस इनकी डिज़ाइंस जो थे सुंदर सुंदर से डिफरेंट कलर्स के, हर कॉर्नर के उस रूम में हर जगह पर जो है अलग अलग शीट्स पर जो है ड्राइंग्स जो थी वो बनी पड़ी थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, पक्का वो 100 ही थी, ऑल लाइंड अप और बिल्कुल लाइन में थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। तो ये ड्राइंग्स जो थी वो पक्का कॉन्टेस्ट के लिए थी। दे वर, और वो थी भी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। तो हर कोई जो है वो रुक रहा था और उसको देखकर विसल कर रहा था ड्रेसेस को, और फुसफुसा रहे थे, बातें कर रहे थे उसकी प्रशंसा करते हुए। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड मिस मेशन अनाउंस द विनर्स। तो जैसे पूरी क्लास इकट्ठी होनी थी तो वैसे ही मिस मेशन ने विनर्स का नाम अनाउंस करना था। जैक बैगल्स had one for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. तो मिस मेशन अनाउंस करती है कि जैक बैगल्स जो है वो लड़कों में जीता है और उसके डिज़ाइन जो है मोटर का वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन में लगाया है और बाकी बॉयज़ का भी साथ में है। As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl had room 13 should be proud of her. This थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसमें पढ़ने में। This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. तो अब मिस मेशन कहती हैं कि गर्ल्स के लिए, जैसा कि मैक्सिमम गर्ल्स ने एक या दो ड्राइंग्स जो हैं रूम नंबर 13 की गर्ल्स ने सबमिट करवाई थी, लेकिन रूम नंबर 13 की लड़कियों को जो है इस लड़की पर प्राउड होना चाहिए क्योंकि इस लड़की ने ऑलमोस्ट कहते कि 100 डिज़ाइंस दिए हैं और सारे के सारे डिफरेंट और ब्यूटीफुल हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग वन प्राइज़। तो कहते जहाँ तक जजेस का ओपिनियन माने तो उसकी हर ड्राइंग जो है वो प्राइज़ का हकदार है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेंट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। तो कहते मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ ये अनाउंस करते हुए कि वेंडा पेंट्रोस्की जो है गर्ल्स में विनर है। ये सारी ड्रेसेस जो है ना पिक्चर्स हैं तो ये बनाई हुई है वेंडा पेंट्रोस्की ने, ये देखो ड्रॉ कर रही है ना। सो Unfortunately, Venda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. तो कहते कि अब वेंडा जो थी पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी और मुझे कहते खेद है कि वो जो है अब हमारी प्रशंसा जो है सभी की बातें जो है वो इस टाइम नहीं सुन सकती हैं। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। कहते आशा करते हैं कि वो जो है वापस कल आ जाए। सॉरी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट द एक्साइट ड्राइंग्स। तो कहते क्लास आप लोग जो है पूरे रूम में जो है वो घूम सकते हैं और जो बहुत ही एक्सट्रीमली सुंदर ड्राइंग्स हैं आप उसको देख सकते हैं। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses.
बच्चे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इनकी क्लैपिंग करने लग पड़े, बर्स्ट इनटू अप्लॉज, मतलब कि अपने आप ही जो है वो फटाफट क्लैपिंग करने लगे। यहाँ तक कि बॉयज़ जिनको ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था वो भी पैरों पर जो है वो फीट अपने की स्टैम्प करने लगे और मुंह में उंगलियां डालकर विसल करने लगे। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, तो मैडी कहती है लिखो देखो पैग, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। तो कहती पैग देखो ये वो वाली ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में पैग ने वेंडर ने हमें बोला था, सुंदर है ना ये। यस सेड पैगी, कहती हाँ। एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन, कहते और वो ग्रीन वन वाली बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, तो लड़के कहते काश मैं ये ड्रॉ कर सकता। तो अब फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे कि हम उसके आगे क्या हुआ होगा, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ, stay home, take care of yourself and your family, and study hard. Goodbye.